चुके हैं। राना जब्बार को तब्दील किया गया, उनकी तब्दीली के बाद अगला डीजी करप्शन राय मंजूर नासिर को तब्दील किया गया, फिर उसके बाद चार्ज दिया गया डीजी एंटी करप्शन का शहरयार सुल्तान साहब को, वो चार्ज भी वापस ले लिया गया। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि जब आप डीजी एंटी करप्शन के तबादले कर रहे हैं और 3 के तबादले किए हैं, वो किस बुनियाद पे किए हैं? मैं पूछना चाहता हूं। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं समरकंद, तकलीफ आपको पाकिस्तान में होती है। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं लंदन, तकलीफ आपको पाकिस्तान में होती है। इनको मुल्क की इज्जत की परवाह नहीं है। मुल्क की इज्जत दांव पे लग जाए, क्योंकि इनके लिए इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा है। क्योंकि वो ये कहता है कि मैं इक़्तिदार से दूर हुआ तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मुल्क की सालमियत को खतरा है, फिर सिपह सालार को ललकारता है, फिर फौज के खिलाफ हमले करता है। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए तहरीक इंसाफ मानी रखती है, पाकिस्तान मानी नहीं रखता। कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ की हतक की जाए, ये पाकिस्तान को भी नीचा दिखा सकते हैं। ये इस तरह के मकरू और बेवफा लोग हैं कि जो इस मिट्टी से वफा करना नहीं जानते। एक शख्स जिसके घर से करप्शन का बाजार चलता था, जो अंगूठियां लेता था, जो घड़ियां बेचता था, जो पेंटिंग्स बेचता था, जो ठेके देता था, जो मंथलियां लेता था, जिसका नाम इमरान न्याजी है, वो आज पारसा बन के स्टेज पे खड़े होके किस मुंह से हमारे लीडरान को ललकारता है? उसको शर्म नहीं आती? और उसके हवारियों को पंजाब में शर्म नहीं आती कि परवेज लाई साहब, इनकी हुकूमत इस्तेमाल होती है फौज के खिलाफ, और ये ऊपर ऊपर से बयान दे के ये तासुर देते हैं कि सब अच्छा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल रहा तो ये परवेज हुकूमत का भी खात्मा करके रहेंगे।